हेलो प्यारे दोस्तों, A1 क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज हम महत्वपूर्ण बुक्स एंड उनके राइटर्स, और ये हम पढ़ेंगे कैसे, ट्रिक के माध्यम से। तो देखते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले मैं आपको देना चाहूँगी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट बुक्स एंड उनके राइटर। तो पहली बुक कौन सी हमारी, प्रेम वाटिका। इसके राइटर कौन है, रसखान जी। देखो यहाँ पे क्या लिखा, प्रेम, और यहाँ पे क्या लिखा, रस। तो यहाँ से कैसे रिलेट करेंगे, प्रेम वाटिका किसकी है, रसखान जी की। तो यहाँ पे लिखा प्रेम, तो प्रेम क्या है, रस की तरह है, जिसे हम अंदर से क्या करते हैं, फील करते हैं। तो प्रेम हमारा किस तरह है, रस की तरह। तो प्रेम से बन गया प्रेम वाटिका और रस से बन गया रसखान। तो प्रेम वाटिका किसकी बुक है, रसखान जी की। अगली देखते हैं, बुद्ध चरितम, ये किसकी, अश्व घोष जी की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इस पे स्टार लगा लो आप लोग, क्योंकि ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। तो बुद्ध चरितम बुक किसकी है, अश्व घोष जी की। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, बुद्ध, क्या लिखा, बुद्ध। तो यहाँ पे बुद्ध भगवान से रिलेट करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे उनके चरित्र का भी वर्णन इस बुक में है। तो यहाँ पे क्या लिखा, बुद्ध, तो बुद्ध से भगवान बुद्ध। और जब भगवान बुद्ध ने ग्रह त्याग किया था तो वो अपने साथ क्या लेके गए थे, अश्व। अश्व मतलब घोड़ा, तो वो अपने साथ क्या लेके गए थे, अश्व। तो अश्व से क्या बनेगा, अश्व घोष, और बुद्ध से बुद्ध चरितम। तो बुद्ध चरितम बुक किसकी है, अश्व घोष जी की। अगली देखते हैं, अमर कोश, ये किसकी है, अमर सिंह जी की। तो देखो यहाँ पे इनके नाम से ही पता चल रहा है, अमर कोश, अमर सिंह। तो ये तो इसमें कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा। तो अमर कोश बुक किसकी है, अमर सिंह जी की। अगली देखते हैं, सूर सागर। सूर सागर किसकी है, सूरदास जी की। तो सूर सागर किसकी है, सूरदास जी की। तो देखो यहाँ पर भी आपको सूर दिख रहा है, यहाँ पर भी सूर। तो यहाँ पर भी इनके जैसा सेम यहाँ पर भी रिलेट हो गया, तो ये भी ऐसे याद हो जाएगी नॉर्मली। तो सूर सागर किसकी बुक है, सूरदास जी की। तो हुमायूं नामा, अगली बुक कौन सी, हुमायूं नामा, ये किसकी, गुलबदन बेगम जी की। देखो यहाँ पे क्या लिखा, हुमायूं, और आप सबको पता होगा हुमायूं कौन थे, एक राजा थे, और किसके, एक सल्तनत काल थी उसमें, उसी में क्या थे, ये राजा। और ये कौन, इस्लामिक राजा थे। तो जो इस्लामिक राजा होते हैं वो अपनी पत्नियों को क्या बोलते हैं, बेगम। क्या बोलते हैं, बेगम। तो यहाँ देखो बेगम दिख रहा, और यहाँ पे क्या, हुमायूं। तो हुमायूं नामा पुस्तक किसकी है, गुलबदन बेगम जी की। ठीक है, अगली देखते हैं, गीतांजलि। कौन सी है, गीतांजलि, ये किसकी बुक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, ये बहुत ही फेमस बुक है, इस पर भी स्टार लगा लो आप लोग, गीतांजलि। तो यहाँ पे क्या लिखा, गीतांजलि, तो इसे हम समझेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हमें, गीत, ठीक। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी किसके लिए फेमस है, भारत का जो जनगण मन है, राष्ट्रगान, इन्होंने ही लिखा है। तो ये अपने किस गीत के लिए फेमस है, राष्ट्रगान के लिए, जनगण मन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का कौन सा गीत फेमस है। अब आप ये नहीं सोचना कि मतलब हम गीत बोल रहे हैं वो है राष्ट्रगान, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराना चाह रहे हैं। वो भी एक तरीके से गीत की तरह ही तो गाया जाता है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी किसके लिए फेमस, अपने गीतों के लिए। और कौन सा गीत है उनका, जनगण मन। तो गीत से बन गया गीतांजलि, और गीतांजलि के लिए कौन फेमस है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो गीतांजलि बुक किसकी होगी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। अगली देखते हैं, भारत भारती, ये किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की। देखो यहाँ पे क्या लिखा, भारत, और यहाँ पे क्या लिखा, शरण। और आपको पता होगा कि कोई भी देश का कोई भी अल्पसंख्यक हो, किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया गया व्यक्ति हो, तो अगर उसे कहीं भी शरण नहीं मिल रही है तो वहाँ उसके लिए कौन दरवाज़ा खुला रहेगा, कौन सी जगह जहाँ उसे शरण मिलेगी ही मिलेगी, सबको पता होगा। तो हमारा भारत जो है ऐसे व्यक्तियों को अवश्य शरण देता है। क्या देता है, शरण। कौन देता है शरण, भारत। तो भारत से बना भारत भारती, और शरण से मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती पुस्तक किसकी हो गई, मैथिली शरण गुप्त जी की। अगली देखते हैं, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ये पुस्तक किसके, खुशवंत सिंह जी की। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न्स, और रिटर्न्स मीन्स क्या होता है, लौटना, वापस आना। तो रिटर्न्स मीन्स लौटना या वापस आना। और आपको पता होगा जब आपके पास कोई लौट के आता है या वापस आता है कहीं से, तो आपको क्या होगी, खुशी। तो आपको क्या होती है, खुशी, या सबको खुशी होती है जब कोई किसी का अपना लौट के आता है या कोई भी लौट के आता है।
तो लोगों को क्या होती है, खुशी। तो खुशी से क्या बना, खुशवंत सिंह। तो इंदिरा गांधी रिटर्न्स, तो रिटर्न्स क्या बन गया हमारा, इंदिरा गांधी रिटर्न्स, और खुशी से खुशवंत सिंह। तो इंदिरा गांधी रिटर्न्स बुक किसकी है, खुशवंत सिंह जी की। अगली देखते हैं पुस्तक कौन सी है, महाभारत। कौन सी है, महाभारत। इसके राइटर कौन है, वेद व्यास जी। तो देखो महाभारत, महा से ही समझ में आ रहा बहुत बड़ा, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा ग्रंथ होगा। तो इसे एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, वेद। जिस प्रकार हमारे वेद बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ही बड़ी बुक में लिखे गए, उसी प्रकार जो हमारा महाभारत है ये भी क्या है, एक तरीके से वेद की तरह है। तो वेद से क्या बना, वेद व्यास। तो महाभारत पुस्तक किसकी रचना है, ये वेद व्यास जी की। अगली देखते हैं, लाइफ डिवाइन। ये किसकी पुस्तक है, अरविंद घोष जी की। किसकी है, अरविंद घोष जी की। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा, लाइफ। लाइफ मीन्स जीवन, जिंदगी, और डिवाइन, तो इसे हम क्या समझेंगे, डिजाइन। क्या समझेंगे, डिजाइन। हमें अपनी लाइफ को कैसा डिजाइन करना चाहिए, फूलों की तरह, जैसे कमल का फूल है। तो अरविंद मीन्स क्या होता है, कमल। अरविंद मीन्स कमल। तो हम अपने लाइफ को, अपने जीवन को किस प्रकार डिजाइन करेंगे, कमल के फूल की भांति। क्योंकि हमारा जो कमल का फूल है, अब किसकी, उसे किसकी संज्ञा मिल गई है, राष्ट्रीय पुष्प की। तो हम भी अपना जीवन इस प्रकार डिजाइन करेंगे कि हम भी एक कमल की तरह राष्ट्रीय पुष्प की भांति महकें अपने देश में। तो देखो तो लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है, अरविंद घोष जी की। अगली देखते हैं, मुद्रा राक्षस। ये किसकी है, विशाख दत्त जी की। यहाँ पे देखो क्या लिखा, मुद्रा। क्या लिखा, मुद्रा। और यहाँ पे क्या लिखा, साख। ठीक, अब आपको सभी को पता होगा मुद्रा मतलब करेंसी, और सभी लोग करेंसी कहाँ रखते हैं, बैंकों की शाखाओं में। कहाँ रखते हैं, बैंकों मतलब शाखाओं में। तो मुद्रा कहाँ रखते हैं, शाखाओं में। तो मुद्रा से बना मुद्रा राक्षस, और शाखाओं से विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक किसकी है, विशाख दत्त जी की। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, आप लोग इस पर भी स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये भी कई बार जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पूछी जा चुकी है। अब अगली पुस्तक कौन सी है, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी ये किसकी पुस्तक है, कल्हड़ जी की। किसकी है, कल्हड़ जी की। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, राज। क्या लिखा, राज। यहाँ पे क्या लिखा, कल। कल। यदि आपको अपने कल पर राज करना है, या यदि आपको कल राज करना है, कल राज करना है, तो अपनी तरंग, देखो यहाँ पे लिखा तरंगिणी, तो हम समझेंगे यहाँ पर तरंग। यदि आपको कल पर राज करना है तो अपनी तरंगें चारों ओर फैलानी पड़ेंगी। क्या करना पड़ेगा, अपनी तरंगें चारों ओर फैलानी पड़ेंगी। तो तरंग से और राज से क्या बना, राज तरंगिणी। और कब राज करना, कल पर, तो कल से बना कल्हड़। तो राज तरंगिणी पुस्तक है किसकी रचना है, कल्हड़ जी की। अगली देखते हैं, चंद्रकांता। कौन सी बुक है, चंद्रकांता। ये किसकी है, देवकी नंदन खत्री जी की। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, चंद्रकांता। तो यहाँ पे इतना कट करेंगे, चंद्र। चंद्र मतलब चंद्रमा। और यहाँ क्या लिखा, देवकी नंदन। और देवकी नंदन किसे कहते हैं, सबको पता होगा देवकी नंदन किसे कहते हैं। जो कृष्ण भगवान थे उन्हें क्या बोलते हैं, देवकी नंदन। तो सबको पता होगा कि जो देवकी नंदन थे, यानी भगवान जो कृष्ण थे, उन्होंने बचपन में क्या किया था, एक हट किया था, मतलब जिद की थी। किस बात की, अपनी माँ से, कि मुझे ये चंद्रमा चाहिए। क्या क्या कहा था, मुझे ये चंद्रमा चाहिए खेलने के लिए। तो उनकी माँ भी चालाक थी, उन्होंने क्या किया था, पानी लिया, उसमें पानी रख दिया थाली में, उसी में पानी भर दिया थाली में, और उसी में चंद्रमा की जो परछाई आकर बन गई। तो उन्होंने उसी से खेल लिया था। तो देवकी नंदन ने किसके लिए जिद की थी, चंद्र के लिए। तो चंद्र से बना चंद्रकांता। और देवकी नंदन किसने जिद की थी, देवकी नंदन ने। तो देवकी नंदन से क्या बन गया, देवकी नंदन खत्री। तो चंद्रकांता पुस्तक किसकी है, देवकी नंदन खत्री जी की। अगला देखते हैं, नेचर क्योर। नेचर क्योर ये किसकी है, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। देखो यहाँ पे क्या लिखा, नेचर। नेचर मतलब प्रकृति, और क्योर इसे समझेंगे हम केयर। क्या समझेंगे, केयर। तो केयर मतलब देखभाल करना। तो हमें अपनी प्रकृति क्या करनी चाहिए, केयर। और हमारी प्रकृति में क्या आता है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी, ये सारे आते हैं। तो उसी में ये क्या है, मोर। क्या है ये, मोर। और आप सभी को पता होगा जो मोर है हमारे देश की क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है। तो हमें अपने
जो प्रकृति है, नेचर, उसकी क्या करनी चाहिए, केयर। और उसके साथ साथ किसकी केयर करनी चाहिए, मोर की। किसकी, मोर की। तो मोर से बना मोरारजी देसाई, और नेचर की केयर से नेचर क्योर। तो नेचर क्योर पुस्तक किसकी हो गई, मोरारजी देसाई जी की। अगली देखते हैं मालगुडी डेज, ये किसकी है, आर के नारायण जी की। ठीक है, अगली देखते हैं आईने अकबरी, किसकी है, आईने अकबरी, ये किसकी पुस्तक है, अबुल फजल जी की। किसकी, अबुल फजल जी की। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा, फजल, क्या दिख रहा, फजल। तो फजल को समझेंगे हम काजल, क्या समझेंगे, काजल। और लोग बाग जब काजल लगाते हैं तो क्या करते हैं, और जब काजल लगाते हैं तो क्या करते हैं, आईने में देखकर ही तो काजल लगाते हैं। किस में देखकर, आईने में। तो यहाँ पे देखो आईने दिख रहा है, तो काजल देख लगाते हैं किस में देख के, आईने में। तो आईने से बना आईने अकबरी, और फजल से बना काजल। तो आईने अकबरी पुस्तक किसकी, अबुल फजल जी की। अगली देखते हैं कौन सी पुस्तक है, किताब उल हिंद। कौन सी, किताब उल हिंद, ये किसकी पुस्तक है, अल बरूनी जी की। किसकी, अल बरूनी जी की। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, उल, यहाँ क्या लिखा, अल। अगर यहाँ पर हम ऐसे कर दें तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा हमारा, अल। तो अल यहाँ पर भी तो सेम सेम हो जाएगा, तो आप इससे समझ जाओगे। तो किताब उल हिंद पुस्तक किसकी है, अल बरूनी जी की। ठीक है, अब ये देखो बीजक रमैनी सबद, ये तीनों किसकी है, कबीरदास जी की। इसे भी आप लोग याद कर लो। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, आप इन पर भी स्टार लगा लो, क्योंकि ये भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछी जा चुकी हैं। तो ये तीनों पुस्तकें किसकी हैं, बीजक रमैनी सबद किसकी है, कबीरदास जी की। तो एक बार रिवाइज करते हैं, हम आपसे पूछेंगे और आप लोगों को आंखें बंद करके कमेंट में आंसर देना है, ना कि इसमें देख के। ठीक है, जैसे आप बताइए लाइफ डिवाइन। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक में क्या बताया था, लाइफ मतलब ज़िंदगी, डिवाइन को हमने क्या बताया था, डिजाइन। तो हम अपनी लाइफ को किसके प्रकार, मतलब किसकी तरह डिजाइन करना चाहते हैं, कमल की तरह। तो कमल किसको बोलते हैं, अरविंद। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी हो गई, अरविंद घोष जी की। अब अगली देखते हैं प्रेम वाटिका। कौन सी थी, प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका, वहाँ पे क्या दिखा था हमें, प्रेम। तो हमने इसमें ट्रिक क्या बताई थी, जो प्रेम होता है वो किसकी भांति होता है, रस की भांति। तो रस से रसखान, और प्रेम से प्रेम वाटिका। तो प्रेम वाटिका पुस्तक किसकी हो गई, रसखान जी की। फिर अच्छा बताइए भारत भारती, ये किसकी बुक है, मैथिली शरण गुप्त जी की। तो उसमें क्या बताया था हमने, जो अगर किसी को भी शरण चाहिए तो कहाँ जाना है उसे, भारत। क्योंकि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है अगर वो जाएगा तो उसे शरण ना मिले। तो किसी को भी शरण चाहिए तो वो कहाँ जाए, भारत। तो भारत से बना भारत भारती, और शरण से क्या बना था हमारा, मैथिली शरण गुप्त। और बताइए आप लोग, जैसे इंदिरा गांधी रिटर्न्स, ये किसकी पुस्तक है। तो क्या बताया था हमने, रिटर्न्स, रिटर्न से लौटना। और जब कोई भी लौटता है तो लोगों को क्या होती है, खुशी। तो खुशी से क्या बनाया, बताया था हमने, खुशवंत सिंह। तो इंदिरा गांधी रिटर्न्स बुक किसकी बुक है, खुशवंत सिंह की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।